बिहार में आप कांग्रेस को लालू जी के पॉकेट से निकालने का कोई है मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये है। के पक्ष में हवा है कि बीजेपी के खिलाफ में हवा है? मुझे लगता है कि बहुत ही 3/4 मेजॉरिटी हरियाणा में आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, स्किल सेंसस होना चाहिए। कह दिए जाति है कि जाति नहीं है, और जाति पे हम चर्चा नहीं करेंगे, जाति का डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे, उस बीमारी पे बैठे रहेंगे। कि आप इतना दिन 70 साल रहे तो काहे नहीं करा लिए कि अब भाजपा करे, भाजपा करे, भाजपा करे? आप क्या कर रहे थे? तो ये सब जो लड़ाई है, जो हमारी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले देश को इससे सुरक्षित करना है। एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार में। क्या चाहते हैं आप? देश की, बिहार की आधी आबादी को आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे? आरक्षण का लाभ है वो जिसको चाहिए नहीं मिल रहा है। नीतीश सरकार अपनी कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कम समझौता किया हुआ है। जाति आधारित गणना तो करा सकते हैं। बिहार में जाति एक सच्चाई नहीं है। जनता चुपचाप जो है कमल छाप कर दी। पैसे से ही नहीं चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ पे जो भारी पड़ रहा है वो पैसे से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा वाले तो कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन भी किया। बीजेपी का एजेंडा है, वो सिर्फ एक टोकनिज्म है। माने क्या चाहते हैं कि पीछे पहले ही की तरह रहे? अब ये जाति जनगणना का समय आ गया है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये दो स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है आपकी पार्टी का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं चंदन यादव जी। चंदन यादव जी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और प्रेजेंटली मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं। आप जानते हैं कि पार्टियां डिफरेंट स्टेट्स में प्रभारी सह प्रभारी रखती हैं। वहाँ ये सह प्रभारी है, पूर्व में ये छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले चंदन यादव जी, मैं न्यूज हाट में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम। बताइए क्या चल रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस बहुत तेजी से जनता के बीच में अपना पैठ बना रही है, पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सभी जगह। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक नैरेटिव सेट किया है, आम जनता के इश्यूज़ को लेकर के मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, निरंतर एक्सपोज कर रहे हैं। और जिस तरह से आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और जो समाज में जैसे मैंने कहा कि जो आर्थिक विषमताएं हैं उसको लेकर लगातार बोल रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था ने कुछ चंद पूंजीपतियों का जो घड़ा और भरता जा रहा है, और गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, किसान परेशान, हर एक वर्ग परेशान। और जिस तरह से जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म, जिसको आप संघवाद कहते हैं, इस चारों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर चोट कर रही है। तो भारत की जो आत्मा है, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उसको बचाने के लिए सभी वर्गों के आर्थिक, सामाजिक न्याय के लिए उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी और न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी की साख और कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ती दिखाई दे रही है। अब ठीक है, इंडिया भर की बात कि भारत में क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कि कुछ बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है और कैसे मजबूत करेंगे, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो मैंने ये कहा, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि जिस तरह से राहुल जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो बुनियादी सवाल हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वहाँ के आवाम के लिए जुड़ा हुआ है, खास करके यहाँ का जो एक बहुसंख्यक जो हमारी आबादी है,
उनके अधिकार और न्याय की भागीदारी की बात कही है, संविधान की रक्षा की बात कही है, संविधान की सुरक्षा की बात कही है, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के अधिकार की बात कही है, उनको मजबूती देने की बात कही है, किसानों को उनके अनाज की सही दाम मिले। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी लगातार बेबाकी से निडर होकर निरंतर बोल रहे हैं और इस चीज को वो लगातार हैमर कर रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक में। और अब ये जनता के बीच पहुंच रही है क्योंकि इतने सालों से जो मोदी जी ने एक मुझे लगता है एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था, वो बिल्कुल आम जनता के सामने अब राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, वो देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, वो देश को किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब आम जनता के बीच में आ चुकी है। सच्चाई बिल्कुल अब उनको नज़र आ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से राहुल गांधी के प्रति लोगों की मतलब लोग यहाँ के राहुल गांधी को आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं कि एक नेता है जो ईमानदार है, सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल नीडर हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं राहुल जी के बारे में बहुत। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन भी किया, कहाँ विदेश में जाकर के कि आरक्षण समाप्त साफे कर देंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है ना, बड़का झूठा पार्टी, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जो पार्टी, जो नेता आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उनके बारे में ये मनगढ़ंत बातें जो ले करके आकर के बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ है। क्योंकि राहुल जी जिस तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ के सभी वर्गों के साथ न्याय हो, वो किसी इस न्याय, उनके न्याय के डिक्शनरी में कोई वर्ग छूटा हुआ नहीं है। यहाँ के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के भी न्याय और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो जो लोग विकास की कड़ी में पीछे रह गए, चाहे जो भी हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, बेरोजगार हो, हमारे हर एक वर्गों के साथ किस तरह से उनका आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, इस पर दोनों पर वो बिल्कुल ही क्लियर है, उनके पास पूरा एजेंडा है। और ख़ास करके बिहार में मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी के चपेट में जदयू भी आ गया है। वो समझते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग ही सामाजिक न्याय है। सोशल इंजीनियरिंग ने बिहार के इस धरती जो सामाजिक न्याय के रूप में जाना जाता था उसको कमज़ोर किया है। सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी का एजेंडा है, वो सिर्फ एक टोकनिज्म है, उस पर कहीं कोई बुनियादी जो उस वर्ग का सशक्तिकरण होना चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सभी वर्ग से, वो सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का क्या पार्ट है कि प्रतिनिधित्व का, आप ऐसे व्यक्ति को बना दें जिसके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए तो ये धड़ाधड़ सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बिहार में पुल गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। वो एक कहावत है कि लंदन ब्रिजेस आर फॉलिंग, वो एक प्रतीकात्मक था कि जब ब्रिटिश एम्पायर फॉल कर रहा था तो उसके बारे में, उसी तरह से बिहार ब्रिजेस आर फॉलिंग डाउन। इसका बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए कि नीतीश जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित सोशल इंजीनियरिंग को करके उनको रखने का पेश किया है, मुझे लगता है इसमें बिहार में वो जो सामाजिक न्याय की धरती बोली जाती थी उसमें कमजोरी आई है। राहुल गांधी जी अब उस चीज को बहुत ही व्यापक और गहराई में ले जा रहे हैं। वो सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। वो क्या कह रहे हैं? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, इससे किसी वर्ग का उत्थान होगा, व्यक्ति का उत्थान होगा। आप देखें कि दलितों में कितनी 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, यानी जहाँ पे क्लास और कास्ट बिल्कुल एक साथ हो जाता है, यानी जाति और उसका वर्ग, आय, इनकम से वो बिल्कुल मिल जाता है। राहुल जी इसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी यही तो सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि पूरी तरह से इस जातीय जनगणना हो, और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता क्या राहुल जी कह रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि पूरी डिटेल्स आनी चाहिए कि किस वर्ग, कौन सी जाति के पास क्या है, समस्या क्या है, पूरी एक्सरे करें। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो न्याय नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं सब, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वही कहा था कि समीक्षा कीजिए, समीक्षा की ज़रूरत है, इसलिए कि जो आरक्षण का लाभ है वो जिसको चाहिए नहीं मिल रहा है। 3-4 जो मजबूत जातियां हैं
दलित में वही ले रही हैं, तो लेकिन आप लोगों ने तो विरोध कर दिया। नहीं, राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी तो वही चीज कह रहे हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप डेटा लाइए। राहुल जी क्या कह रहे हैं? जब एक्सरे की बात कह रहे हैं कि जाति का एक एक्सरे पहले कराएं, उनकी गिनती कराएं, भारत सरकार, मोदी सरकार नहीं करा रही है, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, और नीतीश सरकार उसको समर्थन दे रही है। क्यों नहीं समर्थन वापस करी? एक बड़ा मुद्दा है बिहार के विकास से जुड़ा हुआ, जहां 80% लोग हैं, उनके विकास की बात है, उनके न्याय की बात है, उनके अधिकार की बात है, और नीतीश सरकार अपने कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कम समझौता किया हुआ है। ये पूरी तरह से नीतीश, जितना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उतना नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी या फिर राजद या आप लोगों ने यहाँ मिलकर के तो जातीय आधार पर जनगणना आपने करा लिया, तो आप अपने स्टेट में करा लीजिए पहले। नहीं, ये संवैधानिक रूप से सेंसस भारत सरकार ही करा सकती है, राज्य सरकार जाति आधारित गणना तो करा सकते हैं, नहीं। जैसे बिहार ने कराया। तो कोर्ट ने क्यों नहीं माना? कोर्ट ने रोक दिया ना, क्योंकि जाति सर्वे के नाम पे आपने रिपोर्ट लाई है। जनगणना अलग चीज है। सेंसस ओनली रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करा सकती है, वही संवैधानिक रूप से वैध है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को। अरे तो भाई लोग पूछते हैं ना कि आप इतना दिन 70 साल रहे तो काहे नहीं करा लिए कि अब भाजपा करे, भाजपा करे, भाजपा करे। आप क्या कर रहे थे? जब किसी एक कहते हैं ना, जिस आइडिया का समय आ गया है उसको देश की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अब ये जाति जनगणना का समय आ गया है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये भारत सरकार को कराना पड़ेगा हर एक, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक विकराल रूप ले रहा है ना। कोर्ट कह रहा है, सब चीज कह रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जाति है कि जाति ही नहीं है, उस पर आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हर एक वर्ग को लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा? जैसे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा कैसे करेंगे जब आपके पास डेटा होगा कि कौन सी जाति में सरकारी नौकरी में कितना है, प्राइवेट नौकरी कितना है, जमीन क्या है, शैक्षणिक क्या है, स्वास्थ्य की सुविधा क्या है। जब उनकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी तब ना पता चलेगा कि ओके, फलाना जाति के पास शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, फलाना जाति का ठीक है रिप्रेजेंटेशन, इसको आरक्षण नहीं देना। वही तो राहुल जी कह रहे हैं। आप वो आंकड़े आने नहीं दे रहे हैं, बीमारी का पता चलने नहीं दे रहे हैं, फिर इलाज कैसे करेंगे? इलाज अपने मन से कर रहे हैं। नहीं, तो वो तो मोदी गवर्नमेंट ने जो किया था रोहिणी आयोग का, तो उसमें तो सब कुछ ही है। तो ये कहिए तो रोहिणी आयोग का ही रिपोर्ट लागू कर दें। नहीं, आप बिहार तो है ना वो रोहिणी। आप बिहार में तो वो है ही ना, पिछड़ा अति पिछड़ा का, दलित और महादलित। नीतीश जी ने क्या किया? ये तो और बांटने का काम कर रहे हैं। आप पहले रिपोर्ट तो आना चाहिए ना, किस आधार पे वर्गीकरण किया है? आधार तो कुछ हो। मान लीजिए मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसमें पूरी स्टडी की गई थी, संवैधानिक कमीशन था वो, उनके आधार पर यह निर्णय लिया गया। तो कोई आधार, सरकार में जब योजनाएं बनती है, जब कोई आप पॉलिसी बनाते हैं, तो पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है ना कि क्या स्थिति है, उसके आधार पर फिर आप लेते हैं। यहाँ तो डेटा ही नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, फलाने जाति को नहीं इतना ले लिया, फलाने जाति ने इतना ले लिया, कोई आधार नहीं। कोर्ट भी निर्णय स्टक कर दे रहा है। मैं कोर्ट पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई आधार ही नहीं है। वही जब EWS का हुआ तो उस पर भी कोई डेटा हमारे पास नहीं था ना, कि क्यों हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, 10% ही क्यों, 15% क्यों नहीं दिया, किस आधार पे 5% क्यों नहीं दिया। मैं कह रहा हूं ये आंकड़े जरूरी है। लोग, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डेटा कलेक्शन से क्या सवाल है। और अभी जो एक पार्टी नई लॉन्च हुई है, वो डेटा के मास्टर हैं, सब चीज के। जनसुराज की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जातीय जनगणना को कह रहे हैं कि डेटा इतना इंपॉर्टेंस है कि आप जिस भारतीय समाज में, ये हम सब जानते हैं, या तो प्रशांत जी कह दिए, PK कह दे कि बिहार में जाति एक सच्चाई नहीं है, जाति का कोई लोकतंत्र से लेना देना नहीं है, जाति के आधार पर विकास इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ये कह दे वो। अगर नहीं हो रहा है तो वो तो डेटा को बिल्कुल समझना चाहिए ना। डेटा के वो मास्टर हैं, डेटा को कहते हैं कि हमने। आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, स्किल सेंसस होना चाहिए। नहीं, उसमें एक स्किल भी आए ना, उसमें आप
स्किल सेंसस सभी चीजों का, जो राहुल जी कह रहे हैं कि सभी डेटा लीजिए कि नौकरी में कितना है भाई, इनकम कितना है, जमीन कितना है, शैक्षणिक योग्यता कितना है, स्वास्थ्य में उनका क्या इंडेक्स है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है कोई भी कंट्री, उसमें मानक होते हैं कि भैया इतने 10 तरह के मानक है, तब पता चलता है कि हमारा मानव कितना प्रोग्रेस किया, बिहार कितना प्रोग्रेस किया है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि 10% आदमी मालामाल हो रहे हैं और 90% आदमी 5 किलो अनाज के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर यही चाहते हैं, जदयू यही चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही चाह रहा है, तो ठीक है। क्या ये जाति है कि जाति नहीं है? और जाति पे हम चर्चा नहीं करेंगे, जाति का डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे, उस बीमारी पे बैठे रहेंगे और बिल्कुल ही बिना किसी हाथ पैर के उस पर कमेंट करेंगे। आपको क्या हक दिया है कि जाति के बारे में डेटा होगा तभी तो आप कमेंट करेंगे? क्या समस्या है? अभी जमीन का सर्वे हो रहा है, आप देखिए कि क्या समस्या आ रही है। तो ये जो मैंने समस्या आ रही तो क्या लैंड सर्वे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वही तो अब एक और कहेंगे अब कि कोई इन प्रिंसिपल लैंड से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं ना, बिहार में 90% केस जमीन से जुड़ा हुआ है। गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा, आप जानते हैं। तो वो एक समस्या वो नहीं है कि उसका निदान होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ समस्याओं को हल करना चाहिए। बहुत जगह लैंड सर्वे हो गया है, तमाम चीजें हो गया है। बिहार एक प्रदेश है जो बचा हुआ। आप खगड़िया चले जाइए, बेलदौर में, तो वहां पे आदमी ना जमीन खरीद सकता है, इतने लोग परेशान हैं क्योंकि वहां कोई सर्वे ही नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तो बीमारी है, इसको करना है। अब कैसे करना है वही तो सरकार ढूंढे। सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है, उस पर हम सवाल करें। इस पर कोई सवाल ही नहीं है कि जमीन का सर्वे, जमीन बिल्कुल कंप्यूटराइज होना चाहिए, जमीन का बिल्कुल तकनीकीकरण होना चाहिए ताकि बिल्कुल लोगों को पता चले, उससे विवाद का बहुत सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए, पहले करना चाहिए। ये सवाल ये है कि ये जो चीजें आ रही है, बीमारी का पूरा स्कैन होना चाहिए। आप सब चीज कराइए, एक्सरे कराइए, एमआरआई कराइए, पैथोलॉजी टेस्ट कराइए, तब आपको पता चलेगा कि भैया होम्योपैथी से ठीक होगा, योगा से ठीक होगा, अनुलोम विलोम से ठीक होगा, खीरा खाने से ठीक होगा, या एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, विटामिन लेना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, ये तब पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग को क्या फीडबैक है? एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार में। मुझे लगता है कि ये पार्टी का जो मैं सुन रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, ये ऐसा बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें डिग्री लिया हुआ व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसा उनकी भाषा से लगता है कि फलाना 10वां पास है, 8वां पास है, तो पता चले कि ठीक है। वो चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए एग्जाम हो। अगर वार्ड सदस्य चुनाव लड़ना है, मुखिया चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव लड़ना है तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। एमएलए लड़ना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या वो ये चाहते हैं? बहुत ऐसे हमारे नेता हैं। आप लोग भी पीएम के शैक्षणिक योग्यता पर तंज करते नहीं, हम शैक्षणिक योग्यता पे नहीं कर रहे हैं। देखिए वो दोनों दो सवाल है। हम ये कह रहे हैं, मैं अगर कहूँगा कि मैंने पीएचडी की है, लोगों को शक होगा कि मैंने पीएचडी कहाँ किया, मैं किसके साथ पीएचडी किया है। कोई बोल ही नहीं रहा है कि मैं अपने बारे में झूठ बोलूं। जब एफिडेविट देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो कोर्ट में गलत है ना। आप जनता के साथ आप ट्रस्ट आपका नहीं है, जनता आपको मान रही है जो आप कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं जनता उसमें बिलीव करेगी ना कि भाई ठीक है, मेरा घर ये है, मैं यहां तक पढ़ा हूं, अलग चीज है वो। बट क्या प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे का मतलब उनका डिग्री से है? बहुत सारे लोग डिग्री नहीं होल्डर हैं बिहार में। राजनीतिक यहाँ बहुत ही राजनीतिक संवेदनशीलता है, बहुत ही राजनीतिक परिपक्वता है, लोग इस सब चीज से समझते हैं। और इन्होंने क्या किया, रणनीतिकार के रूप में आप देखे होंगे इनका जो स्टाइल है, ये राजनीति में आए तो सेवा भाव से आए ना कि अतः डिजिटल युग है, डिजिटल के तरीके से कर रहे हैं। आप माने क्या चाहते हैं कि पीछे पहले ही की तरह रहे? तो अमेरिका ले आइएगा, जहां पूंजीवादी व्यवस्था ले आकर के आप चुनाव लड़वाइएगा कि हम फंड रेजिंग करेंगे, फलाने कॉर्पोरेट से ले लेंगे। तो बिना पैसा का कोई चुनाव लड़ता है? आप पैसे से ही नहीं चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ पे जो भारी पड़ रहा है वो पैसे से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कार्यकर्ता को, आपको लगता है कि मैंने सफल नहीं होंगे आप राजनीतिक प्रशांत किशोर सफल नहीं होंगे? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे जो लगता है कि उनके राजनीति में जो राजनीति जिस तरह से करना चाह रहे हैं, इश्यूज पे मैंने आपको बात बताई। जैसे वो कह रहे हैं कि हम
आते ही छू मंतर करके शराबबंदी कर देंगे। अब उनके पास क्या आंकड़े हैं आपको पता है? एक रिसर्च हुआ है जस्ट शराबबंदी के बाद, उसमें महिलाओं तकरीबन ये हुआ था, मुझे लगता है 6 या 1 साल शराबबंदी के बाद ही एक रिसर्च हुआ था, तो महिलाओं ने 90% महिलाओं ने इसका समर्थन किया था। क्या चाहते हैं आप? देश की, बिहार की आधी आबादी को आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे? महिला के विरोध में आप ये बनाएंगे? आप भी जानते हैं किस तरह से महिला प्रताड़ित होती थी। मैं एक बात कर, मैं एक पक्ष बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमको चीजों को टोटालिटी में देखना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आइए आप बहस कीजिए ना, आपने छूमंतर 10 मिनट में कर देंगे। वो तो कहा कि शराबबंदी मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि 10 मिनट में कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं ना, उनके वो करेंगे। पहले से तो ज्यादा शराब मिल रहा है, वो तो छोड़ दीजिए, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। फिर क्या, आप जैसे मेरे से एक सवाल किए ना कि नीतिगत रूप से मैं कह रहा हूं, आप किसी के प्रोसेस में वो कहे कि शराबबंदी में जो नीति सरकार को एक्सपोज करे ना कि आपका कानून व्यवस्था जो है वो कानून व्यवस्था का मामला है ना, शराबबंदी पूर्ण लागू है, इसके खिलाफ है, या आप सेकेंड स्टेप जो है कि ये पूर्णतः लागू नहीं कर पा रही है उसके खिलाफ है? ये दोनों दो सवाल हैं। आप उसमें फिर ठोस कदम उठा सकते हैं, सजाएं दे सकती है। शुरू में कहने का कुल मिलाकर आपका यह है कि जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर, जिन मुद्दों को लेकर के जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली बिहार में सफल नहीं होंगे, आप यही कहना चाहते हैं? मुझे इस जो वो सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सवाल पे कह रहा हूं, जैसे वो कहा ना कि हम माइग्रेशन जो इस बार छठ में आएगा दूसरी बार गांव नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या, वो बता रहे हैं पूरा? नहीं, कैसे बता रहे हैं? मुझे पूरा डिटेल्स की, कितने लोग हैं बाहर, उसके एक थोड़ा आंकड़ा होगा, लोग कहाँ से लाएंगे? वो क्या यहाँ पे मनरेगा तो चल ही रहा है, तो क्या मनरेगा में जॉब क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे? वो मुझे बताए ना कितनी के। जैसे राहुल जी ने कहा, न्याय घोषणा पत्र में कहा कि हम एक स्टडी हुआ, सारे जो वित्त के लोग थे, चिदम्बरम जी, राजा रघुराम राजन जी, सबने मिलके कहा कि ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए 12,000 रुपया महीने मिनिमम न्याय योजना के तहत, वो 12,000 रुपया का क्या गया, बाकी सब जो और स्कीम्स चल रहे हैं उसके हिसाब से ये दे दिया जाए तो लोग एक जिंदगी जी लेंगे। वो एक योजना है, वो एक समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ से जाना बंद कर दे? क्या विद्यार्थी बिहार में वो आते ही पूरा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, पूरा लोग यहीं पढ़ेंगे, यहीं सारे लोग रहेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं वो? कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए तो इतने दिनों से पार्टी में विश्वास है लोगों का। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये चीज सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जो जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, और एक तरफ से कहते हैं कि जाति नहीं, कहते हैं कि मैं इतना अति पिछड़ा को टिकट दूंगा। अरे भाई, आप कंसिस्टेंट रहो ना। ये तो आपके प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में बोली थी कि इतने महिलाओं को देंगे टिकट। आप तो प्रियंका जी ये नहीं कही थी ना। आप, हम क्या कह रहे हैं, वो जाति के सवाल पर उनका क्या स्टैंड है? क्या वो आरक्षण पे उनका क्या है? ये जो बुनियादी वो तो बोले हैं कि आरक्षण जरूरी है, वो तो जातीय कास्ट सेंसन बोले हैं कि सही है। वो जाति जनगणना पे मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं ना, बोले हैं कि होना चाहिए। जाति जनगणना से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब उनको कि वो कह रहे हैं कि डेटा का कोई उपयोग नहीं है, जाति के आधार पर वो अपना रणनीति बना रहे हैं। ना देखिए चंदन जी, आपका मतलब कहने का है कि उनकी राजनीति बिहार में फेल होगी, चल गई, छोड़िए उसको, हम बड़ा किसी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं देखिए, मैं कोई जज करने, जनता जज करेगी। मैं जो वो सवाल उनका जो विमर्श है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो मैं कुछ सुना हूं, तो मैं उस पे जो मैं सोचता हूं रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, मुझे तो क्योंकि जो ये कह रहे हैं ना, जैसे आप बोल दे रहे हैं कि शराबबंदी, मैं उदाहरण दे रहा हूं ऐसे ही, जो क्योंकि उन्होंने बोला, तो मुझे लगता है क्या ये शराब बंद हो जाएगा तो क्या ये बिहार में पटना को पुणे बनाना चाहते हैं क्या? भागलपुर को बैंगलोर बनाना चाहते हैं क्या? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इन तमाम शहरों में चले जाइए, जो युवाओं के बीच में नशा का है, बिहार भी उसमें पड़ रहा है ना। आप और क्या चाहते हैं? अच्छा छोड़िए वो सब बात। बिहार में आप कांग्रेस को लालू जी के पैकेट से निकालने का कोई है, आप लोगों का बनाए हैं कुछ? इसमें एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, और मैं खास करके बिहार की जनता को, कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की भी लड़ाई लड़ती है। चुनावी राजनीति तो है ही, लेकिन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण एक विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि उससे देश जिंदा रहेगा, देश में ताजगी रहेगी, देश में भाईचारा रहेगा, तो देश रहेगा तो हम राजनीति कर पाएंगे। तो इसलिए अभी देश को बचाने का जरूरी है। बिहार उसमें नहीं, बिहार तो देश में ही आएगा ना, जब बिहार उससे थोड़ी अलग है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये है, चीजें हैं।
भाईचारा को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को भाजपा से बचाना है, फेडरलिज्म संघवाद है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि आप कौन भाषा बोले, क्या खाना खाएं, क्या पहने, किससे शादी करें, और कौन सा रोजगार करें। मतलब ये सब भाजपा अगर तय करने लगे, संघवाद को ख़त्म कर दे कि तमिलनाडु में भी आप ज़बरदस्ती हिंदी बोलिए, हम लोग को कहेगा आप मैथिली की आवाज़ अच्छी है, अंगिका कहने बोले जो हिंदी बोलिए, संस्कृत बोलिए। तो ये सब जो लड़ाई है, जो हमारी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले देश को इससे सुरक्षित करना है जिसके कारण हम सामान्य विचारधारा वाले पार्टी से हमारा अलायंस है, और हम इसके लिए देश की रक्षा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम, ठीक है, आप हमारा तो इतिहास रहा ना, मिजोरम में हम अपनी चुनी हुई सरकार को दे दिया था भाई कि वहाँ शांति बहाल हो, पंजाब में दे दिया था। तो ये तो हमारी भाई पहली जो हमारी आस्था है वो देश की एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता से है। उस पर पहले आँच आएगा तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। हम सत्ता के लिए ही संघर्ष नहीं करते हमारे नेता, हम विचारों का भी संघर्ष है। अभी एक विचारधारा का संघर्ष है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारी जो देश हमारे लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, उस विचारधारा पे जो खतरा है, जो देश की अपने देश जिस बुनियादी 4 पिलर्स पे खड़ा है उस पर खतरा है, उसको बचाने के लिए। अच्छा, ये 2 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है आपकी पार्टी का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर? दोनों जगह जो खबर आ रही है, अभी 10 दिन का प्रचार और बचा हुआ है, बहुत अच्छी खबर है। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही 3/4 मेजॉरिटी हरियाणा में आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस को? हाँ, मैं अभी हम हरियाणा से ही आए हैं, 2 दिन थे वहाँ पर, तो मुझे लगता है जो करंट है, जो हवा है, जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी, आपके पक्ष में हवा है कि बीजेपी के खिलाफ में हवा है? कांग्रेस के सकारात्मक पक्ष में है। आप इसलिए तो देखें ना, लोकसभा में हम 5 सीटें जीते, अच्छे मार्जिन से जीते। विधानसभा में तो हरियाणा में जम्मू एंड कश्मीर में भी वही हालात हैं। पूरे देश, वहाँ तो आपका गठबंधन है ना? बीजेपी भी गठबंधन में है, सब मतलब सब लोग हैं। हमसे ज़्यादा बैसाखी पे तो बीजेपी है। हम तो इसलिए हम कह रहे हैं कि और आगे आने वाला जो 2 और विधानसभा का चुनाव है, झारखंड, महाराष्ट्र, वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है। आप इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डिले किया? पिछली बार तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और 4 स्टेट का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते। इनके आप देख लीजिए, आप कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अब चुनाव है, फैसला तो उस दिन आएगा। लेकिन जो ट्रेंड आ रहा है, जो हम भी घूमे, जनता देखिए मालिक है। आप जहाँ छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी थे, वहाँ हम लोगों को लगता था कि आप सरकार बनाएंगे, फीडबैक किसी तरह से आ रहा था, लेकिन जनता चुपचाप जो है कमल छाप कर दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ जो हम लोगों की रीडिंग आई, ये था कि हम लोगों को सिंपल मेजॉरिटी भी जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, क्योंकि सरकार के नीति और नियत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। हमारी सारी योजनाएं जमीन पर थे, लोग खुश थे, इसलिए हम लोगों को लगा। लेकिन फिर भी जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और उसका आकलन भी हुआ, और आगे जाके उस पर हम लोग मुझे लगता है कि अब आगे छत्तीसगढ़ में इस पे कोर्स करेक्शन भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जहाँ जहाँ हुआ हम लोग उस चीज़ को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन यादव जी। आपने सुना चंदन जब बड़ी बेबाकी से अपनी बात को, कांग्रेस का क्या प्लान है, कैसे राहुल गांधी देश को बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।